हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका आज का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया होगा। मैं लेकर के आया हूँ 12th जियोग्राफी सेकेंड सेटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की जल्दी जल्दी आप सब मिला लो। और आज का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था। जिस भी बच्चे ने ईमानदारी से और अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया होगा उसका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया होगा। तो चलिए हम आंसर मिला लेते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर आपका सही हुआ। फर्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी सोयाबीन उत्पादन में आगे वाला राज्य कौन सा है। तो हम ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने मध्य प्रदेश लगाया वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि नरमा संबंधित है। नरमा, जिस भी बच्चे ने सी करेक्ट लगाया सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। कपास से नरमा संबंधित है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में कौन छोटी बेसिन है। जिस भी बच्चे ने ताप्ती बेसिन लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। ये बहुत ही मैं बिल्कुल राइट आंसर दूंगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अच्छे से मिला लो और देख लो कि कितना आया और कमेंट में जरूर बताना कि कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ आपका। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। जिस भी बच्चे ने सी करेक्ट आंसर लगाया होगा उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बेलाडीला किस राज्य में है। बेलाडीला ऑप्शन नंबर, जिस भी बच्चे ने बी लगाया है छत्तीसगढ़, उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपराग उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा झारखंड, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काकरापारा किस राज्य में स्थित है। काकरापारा, जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी गुजरात लगाया उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि ओशन का मुख्यालय कहाँ। ओशन का मुख्यालय, जिस भी बच्चे ने डी लगाया जकार्ता, करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था। जिस भी बच्चे ने अच्छे से तैयारी किया होगा तो उसका बेहतरीन एग्जाम गया होगा और रिजल्ट भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो आप लोग घबराए बिल्कुल नहीं, आपका अच्छे से मिला लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि आंसर क्या होगा। झील के किनारे किसका प्रतिरूप के झील के किनारे जो बस्ती बस्ती रहा है उसका प्रतिरूप कैसा होता है। जो झील के किनारे बस्ती जो बसा हुआ रहता है उसका प्रतिरूप कैसा होता है, तो वो गोलाकार होता है। जिस बच्चे ने एक करेक्ट लगाया उसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल करें निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक नगर है। प्रशासनिक नगर वो बोलते हैं बच्चों, वो देश का मेन शहर या डेवलप शहर को प्रशासनिक शहर कहते हैं। तो अगला सवाल ये हमारा हो जाएगा बेंजिंग, अदीस अबाबा, लंदन, ये सारे जो है प्रशासनिक नगर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है। जिस भी बच्चे ने कैमरा लगाया तो उसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक गेट को कब विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूएचओ में स्थानांतरित किया गया। तो 1900 हमारे जनवरी 1951 में, सॉरी जनवरी 1995 में। बी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने बी लगाया है उसका बी करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ को स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि जीन गोटमैन का संबंध है। जीन गोटमैन का संबंध मेघालय कोशिश जिसने लगाया, बी करेक्ट हो जाएगा उसका आंसर। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में कौन नगरीय समस्या है। नगरीय समस्या में क्या क्या है बच्चों, पेयजल, वायु प्रदूषण, मरीन बस्ती, सारे नगरीय क्वेश्चन है। डी करेक्ट हो जाएगा। जिस बच्चे ने डी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन था। तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से बना करके आए होंगे। जनकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर ये कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा तृतीय है। जिस बच्चे ने तृतीय लगा कर रखा है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है। कार्यशील जनसंख्या का, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपगम है। आय उपगम, क्षमता उपगम, जीबी, जिस भी बच्चे ने डी लगाया उसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मानव विकास सूचकांक का प्रथम स्थान कौन सा है। तो नॉर्वे, जिस भी बच्चे ने डी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को कहा जाता है। ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। जिस भी बच्चे ने बी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि रबड़ किस कृषि का उपज है। तो रबड़ रोपण कृषि का, क्योंकि बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगला सवाल देखिए वेल्डस कहाँ स्थित है। वेल्डस ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जिसने लगाया है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में हुआ। जिस बच्चे ने बी लगाया उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू हुआ। 1992 जो लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित पत्तों में कौन भारत पूर्वी तट पर स्थित है। ये चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कौन भारत में पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरिन पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। तो नाहवा सोवा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो ये हमारा गुजरात में नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का विकास कोलकाता से हावड़ा तक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है और सबसे पुराना कोयला स्थान, सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला यहीं पे मिलता है रानीगंज में। अगला सवाल देखिए कि भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.64, जिसने लगाया उसका करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या गिना तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भारत की जनसंख्या क्या है 121 करोड़, जिसने लगाया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात कम है? तो हरियाणा का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात बहुत कम है। अगला देखिए, जनगणना, भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ? देखिए बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए जो कि गलत है। भारत में जनगणना पहली बार बोल रहा है तो 1872 होगा, और संपूर्ण जनगणना पूछता तो 1881 मारते। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। निम्न मानव विकास सूचकांक में भारत का निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोशिश उच्चतम है? तो केरल का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न राज्यों में किसका साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल जिसने भी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिब्राल्टर का संबंध है, जिब्राल्टर का संबंध किससे है? तो समुद्री मार्ग से। जिब्राल्टर का संबंध किससे? समुद्री मार्ग से। ए जिसने भी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। इनसेट इनसेट का संबंध किससे? तो उपग्रह संचार से, उपग्रह संचार से। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। भारत एक सदस्य है, भारत एक सदस्य साप्टा का सदस्य है। जी बी जिसने भी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का वियना मुख्यालय। जिस भी बच्चे ने बी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिस भी बच्चे ने डी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चलन टलन जोड़ता है पेरिस को लंदन से। जिस भी बच्चे ने ए लगाया उसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डोवर पतन कहाँ स्थित है? डोवर पतन इंग्लैंड में है। जिसने भी बच्चे ने डी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोवा मुंडी लॉ अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोवा मुंडी लॉ अयस्क कहाँ है? तो बच्चों झारखंड में है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तारापुर नवकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है। ए जिसने भी लगाया उसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतरीन था, मुझे यकीन है कि आप लोग 35 में 35 मार्क के आए होंगे। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी रेडियो सक्रिय खनिज है। अगला सवाल देखिए कि पंचब टमालिक खाद पंचब टमाली खान किस खनिज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बॉक्साइट। डी जिसने भी मारा तो डी करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य से अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना 1994 में। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नीरू मीरू संबंधित है जल संभार प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग स्वर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? कौन सा नगर? तो ये भोपाल नदी तट पर अवस्थित नहीं है। डी जिसने भी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर पिलानी एक शैक्षणिक नगर है, पिलानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मृदा लवणता। सी जिसने भी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रबलन है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी लगाया उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि मिश्रित कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कृषि पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो रबड़ जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। अगला सवाल देखिए, रूर कोयला क्षेत्र है, रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। सी जिसने भी लगाया वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रिया सेवा क्षेत्र, तृतीय क्रियाकलाप। अभी हम आपको आंसर बता रहे हैं तो इसमें आपको सेवा कर रहा हूँ तो ये तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्था में प्रमुख कारक है? औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारण इनमें से सभी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर हमारा खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, पंचक्रांत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पनामा नहर की लंबाई, पनामा नहर की लंबाई इसमें करेक्ट नहीं दिया गया है तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसका 80 से 82 किलोमीटर पनामा नहर की नहर की लंबाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आंसर कैसे मिला लीजिएगा। इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका लगता है सबको नंबर मिलेगा। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपगाम है? तो मानव भूगोल का उपगाम ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव भूगोल का मात्रात्मक क्रांति संबंधित है मानव भूगोल से। भूगोल का मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सामाजिक भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये हमारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में किसकी जनसंख्या दर सर्वाधिक है? तो ये हमारा भारत हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से भारत का सबसे अधिक है। जनसंख्या परिवर्तन का घातक है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है। इनमें से सभी डी जिसने भी मारा वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध, ये बच्चों इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, आंसर कैसे आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये 70 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना स्कोर आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।